हाय, आई एम इंट्रोवर्ट। चलिए आज बात करते हैं वैंडलिज्म की। वैंडलिज्म का डिक्शनरी मीनिंग है विलफुल और मिलिशियस डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। बात इसलिए करते हैं क्योंकि रीसेंट न्यूज़ में कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। सरकार ने नई ट्रेन चलाई और उसका बुरा हाल होना शुरू भी हो गया। वैसे भी पहले से भी अच्छा नहीं था। कहीं पंखे गायब हैं तो कहीं लाइट्स। कोई मौका नहीं छोड़ते लोग वहाँ कुछ बर्बादी करने में। और अभी रिसेंटली तो एक स्टेट से 2 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक ही गायब हो गया है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि इससे इनकन्वीनियंस किसे है? आम आदमी को। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? उस टैक्स मनी से जो आम आदमी देता है। तो दोनों ही सूरतों में नुकसान किसका हुआ? आपका और हमारा। क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर्स तो ट्रेन से ट्रैवल करने वाले नहीं। और वैंडलिज्म कोई छोटा टॉपिक नहीं है। यूं तो बड़ी क्लासेस में ये पॉलिटिकल साइंस में कराया जाता है, लेकिन मुझे लगता है जब तक ये हम करवाना पढ़ाना शुरू करते हैं या स्कूल में इसकी बात करना शुरू करते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो शुरू से इनग्रेन्ड होनी चाहिए छोटे बच्चों के अंदर। और वो ऐसी क्या चीज़ है जो इनग्रेन होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? उससे पहले हम देखें कि वैंडलिज्म स्कूल्स में कैसे होता है। दिवाली के आसपास बम पटाखे फोड़ दिए जाते हैं बॉयज़ वॉशरूम में। अगेन, इनकन्वीनियंस किसे होगी? जिन्हें वो वॉशरूम यूज़ करना है। प्रिंसिपल या टीचर्स को तो यूज़ नहीं करना है। और पैसे कहाँ से आएंगे? उस फीस से जो आपने दिए थे। तो नुकसान किसका? बाकी बची फीस जो डेवलपमेंट फंड में जानी चाहिए थी, जिससे स्कूल का डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिससे आपको बेटर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, अब वो फंड कहाँ डिविएट किया जाएगा? उन्हीं चीजों की मेंटेनेंस के लिए जो बच्चों ने बर्बाद कर दी। तो ये फन का कॉन्सेप्ट लेकर जो बच्चे चलते हैं, प्रॉब्ली दे डोंट अंडरस्टैंड इट्स प्योर वैंडलिज्म। और उसकी भरपाई आप ही लोग कर रहे हैं। अब ये गलत होगा कि अब हम सिर्फ इस बारे में कंप्लेन करें या प्रॉब्लम को छेड़कर उसे वहीं छोड़ दें, क्योंकि इसका सोल्यूशन है। और सोल्यूशन बताने से ज़्यादा अच्छा मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जापान में गए। वहाँ पे वो किसी ट्रेन के पास थे और अपने ट्रेन चलने का इंतज़ार कर रहे थे। एक आदमी ने उन्हें ओवरहियर किया। वो अपने कंपेनियन से कह रहे थे कि यूं तो ये कंट्री बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, पर यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ फल नहीं मिलते। थोड़ी देर बीतने पर उन्होंने देखा एक आदमी फलों की बड़ी टोकरी लिए उनकी तरफ आया और उन्हें गिफ्ट में दी। उसने पैसे लेने से इनकार किया तो स्वामी जी इंसिस्ट करने लगे। तो उसने कहा, पैसे नहीं चाहिए, मेरी बस एक विनती है। और ये विनती ये है कि जब आप अपने देश में जाएं तो वहां कभी ये ना कहें कि जापान में फल नहीं मिलते। अब वो भी ये सोच सकता था कि मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं। वो भी एक आम आदमी ही था, आपकी और मेरी तरह। वो भी सोच सकता था मैं क्या कर सकता हूं, अगर किसी का ऐसा परसेप्शन है तो मुझे क्या लेना देना। पर उसने उसके लिए स्टेप उठाया और इंश्योर किया कि उसकी कंट्री से जाने वाला कोई इंसान उसकी कंट्री को किसी भी चीज़ के लिए गलत ना समझे। तो क्या समझे? क्या है फ़र्क उस आदमी में और उन लोगों में जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं? फ़र्क सेंस ऑफ बिलोंगिंग का जो हमें इनकलकेट करनी चाहिए छोटे बच्चों में। जापान के स्कूल्स में शुरू से ही ये वैल्यू सिस्टम इनकलकेट होता है थ्रू द करिकुलम इटसेल्फ। वहाँ पे ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बातें नहीं है। डिग्निटी ऑफ लेबर, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, रिसोर्सेज को रिसोर्सेज समझना। ये नहीं कि पानी वेस्ट हो रहा है तो क्या हुआ, ये तो स्कूल का पानी है या ये सरकार का पानी है, ये हमारे घर का पानी नहीं है। रिसोर्स है, उसकी वेस्टेज ऑफ द रिसोर्स है। ये बातें उन्हें शुरू से स्कूल लेवल पे समझाई जाती हैं।
तो हमारे छोटे बच्चों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये मेरा स्कूल है, मेरा इंस्टीट्यूशन है, मेरा कॉलेज है, मेरा वर्क प्लेस है, ये मेरी कंट्री है, जिससे मुझे गंदा नहीं करना है, जिससे मुझे वैंडलाइज नहीं करना है, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करना है। जब हम सब अपने कंट्री से आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो ये वैंडलिज्म की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। I hope I made some sense. I raised an issue, I tried to think over the problem, and I thought of a solution. And if you all agree with me, then please like, share, and subscribe to my channel. And catch you soon.